और यहाँ हमको बताते चलें, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला। शेख रशीद अहमद बैरून मुल्क जा सकेंगे या नहीं, वकला के दलाइल मुकम्मल दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला। शेख रशीद अहमद बैरून मुल्क जा सकेंगे या फिर नहीं, वकला के दलाइल मुकम्मल दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आपको अपडेट करें, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला। शेख रशीद अहमद बैरून मुल्क जा सकेंगे या फिर नहीं, वकला के दलाइल मुकम्मल दरख्वास्त जाहिर कर ली गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ बाबर औरंगज़ेब से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बाबर, अपडेट कीजिएगा। सुन पा रहे हैं तो बताएं, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला पेश आया है। इस हवाले से मज़ीद बताइएगा। बाबर औरंगज़ेब से अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला। शेख रशीद अहमद बैरून मुल्क जा सकेंगे या फिर नहीं, वकला के दलाइल मुकम्मल दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ बाबर औरंगज़ेब से। जी बाबर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला था। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। शेख रशीद बैरून मुल्क जा सकेंगे या नहीं, फैसला 16 जून को अदालत सुनाएगी। शेख रशीद का इस हवाले से कहना था कि मैं उम्रे पर जाना चाहता हूँ। अदालत से सदा की है कि मुझे उम्रे पर जाने की इजाज़त दी जाए। अब अदालत पर मुनस्सर है कि अदालत मुझे इजाज़त देगी या नहीं देगी। केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज सैयद अमजद अली शाह कर रहे थे। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया औरंगज़ेब।